बोलो देवदासी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, और दड़ा दौलत खां की, सनी महाराज की। जिस नाम से दड़े दौलत खां जी के नाम से हैं उनको सलाम, और आप सबको मेरा प्रणाम। सब को एक प्रॉब्लम तो आई जाए। आने नहीं बैठे ले जाओ, चाय पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। आने बैठे ले जाओ, ठंडा पानी पिलाओ। ये बच्चों 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 आज दौलतपुरा ग्राउंड में सम्मानित मंच उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना शानदार स्वागत किया, अभिनंदन किया। आप सब जानते हैं आज हमारा पूरे दिन दौरा था और उस दौरे का आधा हिस्सा भी बाकी है। अब देखिए विधि का विधान देखिए, यहाँ 6 बजे का हमारा टाइम था, 4:30 का, अब 4:30 बजे का यहाँ टाइम दिया, और अभी हम जो उसके बाद रसीदपुरा, बावड़ी, डाबड़ा, बेरी, ये सब काम बाकी पड़े। मैं तो खाली मेघवाल समाज के बेटा क्या हो गया, मेरे तार का ध्यान रखना, प्लीज तार का ध्यान रखना। मीटिंग तो नहीं हो तो चलेगा, तो तार से किसी को दिक्कत हो जाएगी। तो आज जो प्रोग्राम अभी बाकी पड़े हैं, मैं तो सिर्फ मेघवाल समाज के लोगों ने आज पूरे दिन किया, उसके बाद में मेरा समर्थन किया, उस समर्थन के कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुआ। तो लोगों ने कहा साहब ये तो गांव इकट्ठा हुआ, ये कर जाओ, नहीं तो रात को 11 बजे 12 बजे आओगे, तो कम से कम एक गांव तो टाइम पर हो। टाइम से थोड़ा लेट है लेकिन हो, इसलिए मैं दौलतपुरा में आ गया। और आज ये संख्या देखकर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पिछले 25 साल के राजनीतिक इतिहास में दौलतपुरा में इतनी बड़ी संख्या मैंने कभी नहीं देखी। हमारी यात्रा में कम से कम जितनी गाड़ियां चल रही है, और रसीदपुरा वाले ये सोच रहे हैं मैं 10 मिनट में आने वाला हूँ। जब मैं मुलासर से निकला था, उन्होंने वहां अनाउंस कर दिया कि आ रहे हैं, उसको भी वो डायरेक्ट 2 घंटे हो गए। मुझे वापिस जल्दी निकलना है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मेहरबानी करके और 10-15 मिनट शांति से सुने। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो डीडवाना का ये चुनाव है, ये चुनाव कोई यूनुस खान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों से जो हमारे यहाँ विधायक हैं, और उन्होंने जिस तरीके से जनता के साथ अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ ये चुनाव। हम आपको ध्यान होगा 2018 में मुझे टोंक भेज दिया गया था। मैं टोंक विधानसभा चल गया और मैंने एक बार भी पार्टी को मना नहीं किया। और 2023 में मुझे आशा और विश्वास था कि पार्टी मुझे डीडवाना से अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया, तो भी मैंने ऐतराज नहीं किया। मैं घर बैठा हुआ था। पहले दिन मेरे पास 7 सरपंच इस क्षेत्र के गए, उन्होंने कहा कि देखो हम सुन रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, हम ये चाहते हैं कि आप डीडवाना से चुनाव लड़ो। मैंने उनको मना कर दिया। दूसरे दिन
माली समाज के लोग गए, जिसमें पूर्व चेयरमैन जी थे, 5 पार्षद थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ने पड़ेगा। तीसरे दिन कम से कम 250-300 लोग, या तो कोई सरपंच थे, या कोई प्रधान रहे, या कोई चेयरमैन रहे, या कोई मतलब जिला परिषद रहे, इस तरीके के 300 के करीब लोगों ने मेरे घर पर धरना दे दिया। बोले ये चुनाव 98 का चुनाव जब आपने लड़ा तो आपको पार्टी ने लड़ाया, 2003 में आप जीते तो पार्टी की जीत थी, 2008 में आप चुनाव हारे, आपकी हार थी, 2013 में जीते पार्टी जीती, और 2018 में चूंकि आप यहाँ से लड़े नहीं, हमारा कोई लड़ा नहीं करता, 2018 से लेकर 2023 तक यहाँ की जनता खून के आंसू रो रही है। इसलिए हम ये करें कि ये चुनाव आपको नहीं लड़ना, ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता लड़ेगी। इस अभियान को मैंने शुरू किया था 4 तारीख को, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि मैं क्या फैसला करूं। जब मैं बाबा की रानी निमोद में पहुंचा तो मैं भी अचंभित था, आश्चर्यचकित था कि 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 गाड़ियों का काफिला वहां मेरा इंतजार कर रहा है। तो कहां से बाबा की रानी से लेकर के और यहाँ तक दौलतपुरा ने भीलवाड़ा तक 1 इंच भी जमीन दिल डाले उतनी खाली नहीं थी। जब हम सुबह 11 बजे पहुंचने वाला, मैं शाम को जब 5 बजे पहुंचा, यानी 6 घंटे देरी से पहुंचा, लोगों को मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब मैं भाइयों आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भीलवाड़ा में यूनुस खान प्रत्याशी नहीं है, भीलवाड़ा में भीलवाड़ा की जनता प्रत्याशी। ये चुनाव आप लड़ना, ये चुनाव युवाओं का चुनाव है, ये चुनाव महिलाओं का चुनाव है, ये चुनाव किसानों का चुनाव है, ये चुनाव भीलवाड़ा के आम आवाम का चुनाव है। अब पिछले 5 वर्षों से जो हमारी विकास की यात्रा थी, वो विकास की यात्रा रुक गई, और वो विकास की यात्रा रुक गई, उसको विराम लग गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे लोग जमीनों का काम करने वाले बैठे, बहुत सारे लोग शराब का कारोबार करने वाले बैठे, बहुत सारे लोग जो है डीलर बैठे, बहुत सारे लोग सरपंच बैठे, बहुत सारे लोग पंचायत समिति से जुड़े हुए लोग बैठे। अगर आप नगर पालिका में जाओ तो पर्ची चलती है, नगर पालिका में जाओ तो पर्ची चलती है, ठेका ले तो पर्ची, झाड़ू लगवाओ तो पर्ची, हड्डियों का ठेका दो तो पर्ची, कोई भी काम करो तो पर्ची। और एक आदमी जमीन खरीदता है, दूसरा बेचता है, तो खरीदने वाले को बेचने वालों को दोनों को कमीशन देना पड़ता है। और पर्ची कहाँ से आती है? हॉस्पिटल के सामने वाले बंगले से आती है। कहाँ से आती है? हॉस्पिटल के सामने वाले बंगले से। तहसीलदार के यहाँ में जाओ तो पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाओ तो पर्ची, थाने में जाओ तो पर्ची, और कासे में जाओ तो पर्ची, कहीं भी लो, अस्पताल में जाओ तो पर्ची, अस्पताल में जाओ तो पर्ची। ये पर्ची जो है, इसका सिस्टम पिछले 5 साल से चल रहा है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। तो मैं मेरे साहब आपको कहना चाहता हूँ कि 1825 दिन तक तो आपने पर्ची चलाई, और इस 25 तारीख को भीलवाड़ा की जनता पर्चा चला देगी। वो जमीन खरीदे, उस पर कब्जा, बेचारा सरपंच कोई काम करे तो नरेगा के अंदर सरपंच मजदूर भी जारी नहीं कर सकता, श्रमिक भी नहीं लगा सकता मनरेगा का। तो आप मुझे समझाओ कि आपने एमएलए चुना था या सरपंच चुना था? मैं भीलवाड़ा के दौलतपुरा के लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज के 5 साल पहले आपने एमएलए चुना था या सरपंच चुना था? एमएलए चुना था तो एमएलए को एमएलए का काम करना चाहिए था, या सड़क बनानी चाहिए थी, पानी लाना था, बिजली को दुरुस्त करना था, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने थे, वो तो पर्चियां बनाने में लगे। मजदूरों का
बारी में मन कर दूंगा। क्या करोगे? मैं आपसे यही अपील करने आया हूं। ये चुनाव कोई न्यूजीलैंड का चुनाव नहीं है। ये चुनाव टीमोना के विकास का चुनाव है। ये चुनाव टीमोना की समृद्धि का चुनाव है। ये चुनाव टीमोना की खुशी का चुनाव है। टीमोना में भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, लोगों में रोजगार मिले। ये चुनाव अत्याचार और अन्याय के खिलाफ है। ये चुनाव भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को जाति धर्म कुछ नहीं, और कुछ लोग घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कहां से आ गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पिछले 2013 से लेकर 18 तक मैं एमएलए रहा, भाग नहीं रहा आपका, और 18 से 23 तक माननीय टूडी जी रहे, बैंक नहीं रहे। इन दोनों के काम को, उधर टूडी साहब का काम और इधर मेरा काम, ये आपने ताकड़ी लगा रखी है ना दूल्हा, इसमें अभी एक तरफ मुझे बिठाओगे, दूसरी तरफ क्या रखोगे भाई? फ्रूट रखा, दूसरी तरफ फल रखा, एक तरफ फल, एक तरफ मैं बैठूंगा। दोनों को तोलोगे, तोलोगे नहीं तोलोगे? उसी तरीके से मेरा 5 साल का काम और एमएलए साहब के काम को तोड़ दो। जिसने अच्छा काम किया उसे वोट दो। ये चुनाव टीमोना के मान का, सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जिन्होंने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार मचाया, मुझे बताओ ये अस्पताल 300 बेड का किसने बनाया था? ये 300 बेड का अस्पताल किसने बनाया था? 100 डॉक्टर किसने लगाए थे? इन डॉक्टरों को किसने बनाया? क्यों मैं इन डॉक्टरों को बताया एमएलए साहब? क्योंकि उनकी पर्ची नहीं चल रही थी, बाहर पर्चियां चलानी थी, इसलिए उनको भगाया। आज टीमोना का आदमी बीमार होता है, उसको कहा रेफर करते हैं सिक्कर, उसको जयपुर। आज गरीब आदमी, टीमोना का गरीब आदमी 5,000 रुपए के टैक्सी लेके जाता है जयपुर, रात को कमरा ढूंढता है, अस्पताल महंगी मिलती है। और मैं कहता हूँ कि मैंने 300 बेड का हॉस्पिटल इसलिए बनाया था कि गरीब को यहाँ उपचार मिल जाए, उसकी हार्ट की बीमारी का इलाज हो जाए, उसका शुगर की बीमारी का इलाज हो जाए, उसकी सर्जरी हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये सब नहीं हुआ। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सारी व्यवस्था को सुधारने का क्या करना पड़ेगा? अब सब समझ गए, क्योंकि टीमोना की जनता सब समझदार। मैंने आपको कहा ये पीने का पानी वसुंधरा जी और यूनुस खान ने 1 नहीं 2 4 18 खोला था। मैं दौलतपुरा के लोगों को पूछता हूँ, मैं टीमोना के लोगों को पूछता हूँ, जो 24 घंटे पानी आता था, आज कितने घंटे से आ रहा है? कितने दिनों से आ रहा है? 8 दिन से पानी आ रहा है। कितने दिन से आ रहा है? 8 दिन से। और वो भी पानी साफ नहीं आ रहा है, उसमें भी टीमोना शहर में जो सीवरेज का पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है। जो लोग हमें गंदा पानी पिला रहे हैं वो रहने चाहिए या जाना चाहिए? जो लोग हमें गंदा पानी पिला रहे हैं वो रहने चाहिए या जाने चाहिए? जो लोग हमारे पानी को रोकते हैं, जो लोग हमें पानी नहीं पीने देते, उन लोगों को 25 तारीख को पानी पिलाते हैं, उनको 25 तारीख को पानी पिलाते हैं और उनकी विदाई करते हैं। हम 5 वर्षों तक तो ये सोचते रहे, 5 साल तक तो ये सोचते रहे कि मुझे 92,000 वोट मिले, 42,000 वोटों से जीता हूं। अगर थोड़ी बहुत जनता नाराज हो जाएगी तो 10,000 कम हो जाएंगे, 32 से जीत जाऊंगा। और ज्यादा नाराज हो जाएगी तो 22 से जीत जाऊंगा। और ज्यादा नाराज हो जाएगी तो 12 से जीत जाऊंगा। और ज्यादा नाराज हो जाएगी तो 2,000 से जीत जाऊंगा। 40,000 भी मुझसे नाराज हो जाएंगे तो भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन एमएलए साहब, आपको ये पता नहीं है कि जो जनता, वो जो 15 वेंटिलेटर आए थे भिजवाने में, वो कहाँ गए?
जो आप लेके आए थे 15 वेंटिलेटर आ रहा हूं उस पे। वो कहाँ गए बताए 15 तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरे साथ जिन्होंने 92,000 वोट दिए, वही इस 25 तारीख को अपना बदला लेकर आप जीते थे 42,000 से। ये लोग ब्याज सहित 50,000 से चुनाव कितने 50,000 से मैं जब पार्टी से चुनाव लड़ने आता था, तब इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। मैं सरकार का मंत्री था, तभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। लेकिन एक छोटे से गांव में अभी तो मैं माननीय उपाधि में आया हूँ, सिर्फ मेरे प्रोग्राम चल रहे बीच में से यहाँ मेवाड़ समाज का प्रोग्राम अटेंड करने आया। रस्ते में रोक के मुझे याद आए इस प्रोग्राम की पहले तो 5 प्रोग्राम नहीं आया। अब आप खड़े होकर देख लीजिए, 1 इंच जगह खाली है, बैठना तो छोड़िए, खड़े एक गाँव के अंदर, इस गांव के बाहर एक भी लोग नहीं है। ये जन सैलाब मर गया, ये जन सैलाब अब की बार इतिहास बनाएगा। और खगोल शास्त्र में कहते हैं कि कोई भी घटना, खगोल शास्त्र में कोई भी घटना 30 साल का काल चक्र लेती है। यानी तो सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, 30 साल में लगा करके अपने ठिकाने पर आते हैं। चंद्रमा चक्कर लगाता है, 30 साल में नहीं आता है। तो 30 साल पहले क्या हुआ था? 1993 में चेनाराम चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ करके 500 वोट ज्यादा लाए थे और दोनों के जमानतें जब्त कर दी थी। ऐसा चुनाव आज से 30 साल पहले, और खगोल शास्त्र का टाइम आ गया है। वही 2023 25 साल बाद वही समय आया है। इन दोनों को फेंक करके इस अलमारी में डाल देना और इतिहास बना देना, यही मैं आपको कहना। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, इस जन समर्थन से आने वाली 25 तारीख को और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो दीपना का इतिहास लिखा जाएगा। एक बार पुनः मैं दौलतपुरा के लोगों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ। और लास्ट बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये चुनाव हिंदुस्तान में लड़ रहा है। मैं चुनाव जीता भी हूँ और चुनाव हारा भी हूँ। तो जब मैं जीतता था तो या तो पार्टी जीतती थी या मैं हारता था। लेकिन ये चुनाव न पार्टी लड़ रही है न मैं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव भीलवाड़ा की जनता लड़ रही है। क्या लड़ रहा है? भीलवाड़ा की जनता लड़ रही है। इसलिए मेरे साथ नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा जय जय जनता। तो आप ताकत के साथ दोनों मुठ्ठियां बंद करके और ऐसे करना कि वीडियो वालों के वीडियो में नहीं आए, इनकी फिल्म नहीं बन पाए। और मैं जब कहूँ जय जय जनता तो जय जय जनता, जय जय भीलवाड़ा तो जय जय भीलवाड़ा। मुझे उम्मीद है लास्ट में जो सामने वाले खड़े हैं, पुरकाराम जी ताकत के साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे तो आपसे लेकर यहाँ है। मैं बोलूँगा जय जय जनता, बोलूँ जय जय भीलवाड़ा, जय जय भीलवाड़ा, जय जय भीलवाड़ा। ये अपना अभियान बनाना चाहिए। जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय जनता, जय जय भीलवाड़ा, जय जय भीलवाड़ा। पीछे वाले जब ऐसा भी अभी से ताकत के साथ वो खड़े से पड़ेगा सर, एक बार उठा लगाएंगे। जय जय जनता, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा में लगभग 5 ये चुनाव किसी अकेले दल का नहीं रहा। कांग्रेस सारी मेरे साथ चल रही है, आपको पता है, पढ़ रहे हो। बीजेपी सारी मेरे साथ चल रही है, बसपा साथ चल रही है, आरएलपी मेरे साथ चल रही है। चारों पार्टियों के जितने चुने हुए लोग हैं, जितने लोग हैं, सब मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है
25 तारीख को आते आते एमएलए साहब भी विचार कर लेंगे। जब जनता सारी चली गई तो अपन भी आगे माननीय मंत्री महोदय को समस्त तरीके से जोड़िया और मेंटली चार और रामदेव जिसमें हनुमान जिसमें सुरेश गोगरा और हनुमान जी काजरा से कांग्रेस से और विकास वाल्मीकि जो कि एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं ओरिजिनल के ये सभी मान्यों के साथ जागरूक समर्थन दे रहे हैं। 我。जिंदाबाद